आपका स्वागत है ये सीरीज जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके अटेम्प्ट को 15 से 20 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में हम बढ़वाने की कोशिश करेंगे, जो मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा है। तो उसी में ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो स्कीम्स के ऊपर आ चुका है, होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। और कई सारे लोग मुझे खुद रिव्यू दिए, मैं टेस्ट देने गया था नेक्स्ट IAS में, वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन सेम वहीं से आ गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे हम ऐसे ही और वीडियोस लाएंगे जहाँ मैं आपका 15 से 20 क्वेश्चन बढ़वाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक है ट्राइब्स का, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, सारे ट्राइब्स आप याद भी नहीं कर सकते और वो फिजिबल भी नहीं है। मैंने कुछ एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट बनाई है अपने PYQ एनालिसिस करके, जिसमें मुश्किल से 15 से 20 ट्राइब्स हैं दुनिया भर के अंदर। उन्हीं को अगर आप याद कर लेते हैं तो एलिमिनेशन टेक्निक से या कैसे भी करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पहुंच जाएंगे। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं तो गिरे से गिरी कंडीशन में आपको 1 क्वेश्चन तो मिलने वाला है यहाँ से, जो कि UPSC वाले नेगलेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने जब अटैम्प्ट किया था तो मेरे से पहले 2 अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन बनते ही नहीं थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ से आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको आखिरी में एक ट्रिक दूंगा, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आपको जानते भी होंगे कि अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइब्स मिलते हैं। अभी भी काफ़ी पिछड़ा इलाका है अफ्रीका को, ऐसा कहा जाता है। तो वहीं पे ज़्यादा ट्राइब्स मिलेंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता तो एक वहाँ अफ्रीका का कुछ रैंडम गैस कर सकते हैं। ठीक है, वो तो बात की बात है, बाकी देखते हैं। तो सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब जो है वो है पिग्मीज ट्राइब। पिग्मीज ट्राइब आपको कहाँ मिलती है? ये जायरे बेसिन, सेंट्रल अफ्रीका अफ्रीका के जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे मिलती है। ठीक है, मसाई बहुत फेमस ट्राइब है। ये केनिया, ईस्टर्न अफ्रीका में मिलता है। केनिया आपको पता है ईस्टर्न अफ्रीका साइड में आता है, तो यहाँ मसाई ट्राइब मिलती है। फिर एक कीक्यू ट्राइब है, ये भी आपको केनिया में मिलती है। बुशमैन हटंटन, ये बहुत ज़्यादा बार पूछ चुकी हैं, इसको बोलते हैं कालाहारी डिजर्ट में मिलती है, बोत्सवाना के आसपास, बोत्सवाना साउथ अफ्रीका के रीजन में ये मिलती है आपको बुशमैन हटंटन। फिर एक बंटू है, बंटू ट्राइब को सेंट्रल अफ्रीका में मिलती है, सदर्न अफ्रीका में मिलती है। फुलानी और हौसा ट्राइब है, ये आपको नाइजीरिया में मिलती है। बोर ट्राइब है, ये आपको साउथ अफ्रीका मिलता है। आपको याद भी होगा कि गांधी जी से रिलेटेड कुछ बोर करके था कि उन्होंने बोर्स के लिए कुछ किया था, तो साउथ अफ्रीका में बोर ट्राइब मिलती है। हुत्तू तुत्ती, ये ट्राइब आपको रवांडा एंड बुरांडी में मिलती है। हुत्तू तुत्ती, रवांडा एंड बुरांडी मिलती है। ठीक है, ये अफ्रीका की मेजर ट्राइब्स थी, इनमें आपको मिल जाता है। वैसे अगर उन्होंने कंट्री वाइज दिया तो ठीक दिक्कत होगी, नहीं तो स्पेसिफिक आप साउथ अफ्रीका मार दिया कीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, फिर हम एशिया में आते हैं। एशिया में हमको कुर्द ट्राइब मिलती है, आपको पता है कुर्दिस्तान के रीजन के आसपास, तो वो टर्की, ईरान और इराक में मिलती है कुर्द ट्राइब। आपको बेदुंग्स या फिर अरेबिलो ट्राइब, ये आपको सऊदी अरेबिया में मिलती है। बेसिकली बेदुंग को ही ये बोलते हैं और ये सऊदी अरेबिया में मिलती है। फिर एक बेडा ट्राइब है, ये आपको श्रीलंका में मिलती है। फिर सेमांग एंड सकाई, ये आपको मलेशिया में मिलती है। दयाक एंड पुरान, ये आपको बोर्नियो आइलैंड के आसपास मिलती है, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में बोर्नियो आइलैंड, वहाँ मिलती है। फिर पुपुआन, ये आपको पापू न्यू गिनी में मिलती है। हान, ये आपको चाइना में मिलती है। इनू आपको जापान में मिलती है। किजरिग आपको तजाकिस्तान में मिलती है। शान ट्राइब आपको म्यांमार में मिलती है। ठीक है, तो ये एशिया की ट्राइब्स हो गई। फिर बात करते हैं अमेरिका में, मतलब जो डेनमार्क या कनाडा वाला रीजन है, वहीं पे कनाडा वाले रीजन के आसपास एक ट्राइब मिलती है, इसको एस्किमोज बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं। जो इग्लू आपने सुना होगा ना, इग्लू का ऐसा घर बनाते हैं, वो आइस का उसके अंदर रहते हैं, तो वो एस्किमोज ट्राइब होते हैं। वो ठंडे इलाकों में मिलेंगे, तो ग्रीनलैंड दिख जाए या डेनमार्क दिख जाए, कनाडा दिख जाए, अलास्का दिख जाए, तो वहाँ मार दीजिएगा। ठीक है, एस्किमोज। फिर उसके बाद अमेरियंडन्स या रेड इंडियंस, तो हम पता है वेस्ट इंडीज़ वालों को रेड इंडियंस कहते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ में मिलते हैं अमेरियंस से रेड इंडियंस। फिर ये बोना ट्राइब है, बोना ट्राइब ये अमेजन बेसिन में मिलती है। इनका ये आपको पेरू में मिलती है, ये आर के पेपर में भी आया था शायद इनका। एजोटेक, ये मैक्सिको में मिलती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं यूरोप में भी कुछ टाइप्स मिलती हैं, जैसे लपास, ये UPPCS में पूछा गया है 2022 या 23 के पेपर में। तो ये लैपलैंड स्कैंडिनेविया के आसपास मिलता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे मिलती है लैप्स। फिर एक है बिंडू, और ये एबोग्रीन ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, बिंदु ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ठीक है, तो ये सामियांस, युकातिन, टातून, चुचकी, ये रशिया के साइबेरिया वाले रीजन में। साइबेरिया, देखिए ट्राइब्स आपको कहाँ मिलेंगे? ट्राइब्स आपको ये भी आप भी देखोगे ना, ट्राइब्स हमेशा ज़्यादातर छुपे रहते हैं या फिर वो मेन पब्लिक से कांटेक्ट नहीं करते। तो अगर रशिया का कोई रीज़न है, अब आपको अगर रशिया के व्लादिवोस्टोक दे दिया जाए ऑप्शन में और साइबेरिया दे दिया जाए, तो आप भी मतलब सोचोगे ना कि क्या मार सकते हैं, तो साइबेरिया मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है नहीं, तो ये आपके ट्राइब्स रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही ये चुचकी, ततान, युगास्की, सुमैन, ये रशिया में मिलते हैं आपको। ठीक है, फिर हमने कुर्द के बारे में बताया था, तुर्की, ईरान और इराक में मिलते हैं। इनू जापान में मिलता है। ठीक है, ये हो गए वर्ल्ड के लेवल पे। अब हम वर्ल्ड के लेवल पर अगर हम देखें तो आपको एक चलिए
छोटा सा वो बताता हूँ कि कैसे आप बांट सकते हैं बहुत क्विक तरीके से। तो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो उसमें, लेकिन 6 कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर हमें ह्यूमन हैबिटेशन मिलता है, तो हमने कॉन्टिनेंट्स का एक ऐसे करके बना लिया कॉन्टिनेंट। फिर उसमें हमने एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया डाल दिया। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या कौन सा बताया था, एक याद करिए ऑस्ट्रेलिया वाला। यहाँ पे हमने अफ्रीका में कौन कौन से बताए थे उनका लिस्ट बना लीजिए। हमने अमेरिका, जो अमेरिका में बताया था एक ही है, एस्किमोस वाला कनाडा वाले रीजन में, तो वो बना लीजिए। फिर एशिया में आप एशिया को डिवाइड कर लीजिए 2-3 पार्ट में। वेस्टर्न एशिया में कौन सा है, मिडिल ईस्ट में कौन सा है, इंडिया वाली तरफ साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से हैं, ऐसे करके आप एक ग्रुप बना सकते हैं। और उसके थ्रू मतलब जो इसमें दिए हुए हैं उनको आप नोट कर लेंगे, एक पेजर नोट आपका बन जाएगा, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं बाद में भी इसको रिव्यू कराऊंगा, पहले और आगे दिखा देता हूँ कि और कैसे कर सकते हो। इंडियन ट्राइब्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे इंडियन ट्राइब्स पे। इंडियन ट्राइब्स को करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना आपको, चाहे वर्ल्ड लेवल पे एक टाइप का क्वेश्चन आएगा या इंडिया लेवल पे आएगा, और अगर किस्मत अच्छी है तो इंडिया और वर्ल्ड पे मिला के दोनों आ जाएंगे और एक्स्ट्रा भी आ जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंडियन ट्राइब्स। तो इंपॉर्टेंट इंडियन ट्राइब्स। अब इंडियन ट्राइब्स में आपको कहाँ मिल सकता है, अब आप सोचो चंडीगढ़ में मिल जाए ट्राइब आपको मिलेगा, दिल्ली में ट्राइब मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ मेरी पॉपुलेशन इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ ट्राइब अपना कल्चर मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ मिल सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स कितने हैं, PVTD जिसे बोलते हैं, तो 75 हैं इंडिया में, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं। चलो ये फिर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ना, आइसोलेटेड प्लेसेस। तो सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड प्लेस क्या हो सकता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएंगे ना ट्राइब्स, जैसे ओंगे ट्राइब, सेंट्रलीज ट्राइब, सोमपेन ट्राइब, जरवा ट्राइब, ग्रेट अंडमानी मिलते हैं, निकोबारी मिलते हैं, ये PVTDs हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है, और अंडमान ऑप्शन में दिया हुआ है कि कोई ट्राइब का नाम दिया गया है, और ऑप्शन में है कि अंडमान निकोबार, हमेशा नहीं, मगर अगर आपको नहीं बिल्कुल नहीं पता और आप चाह रहे हो कि अटेम्प्ट कर दें तो अंडमान निकोबार मार सकते हो आप, ठीक है। तो वहाँ पे कौन कौन से, ओंगे हो गया, सेंटलीज हो गया, शॉम्पेन हो गया, जरवा हो गया, ग्रेट अंडमानी तो नाम से पता चल जाएगा, निकोबारी नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे ऊपर। तो अगर रिमेंबर करना है तो आप ट्रिक दे सकते हैं। सबसे ऊपर कौन सा, नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये 2 एरिया है। लद्दाख में हो गया और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से मिल सकते हैं। तो जो लद्दाख में होंगे, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों में शायद सेम कॉमन भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में गद्दी बकरवाल मिल गए आपको, ठीक। हिमाचल प्रदेश देखिए सेम गद्दी वहाँ मिल गया, गुज्जर अलग आ गए, ठीक। तो यही लद्दाख का भी अगर ऑप्शन देते हैं, जम्मू कश्मीर नहीं होता तो ये भी मार सकते हैं, गद्दी बकरवाल वहाँ के लिए हो सकता है, ठीक है। झारखंड में, अब ऊपर देखिए आप क्या यूपी में आते हैं, हाँ यूपी में भी होगा, उत्तराखंड में भी कुछ ट्राइब्स होंगे, लेकिन अब हम आ गए वेस्टर्न साइड पे, सॉरी ईस्टर्न साइड पे आ गए इंडिया के। तो वहाँ पे सबसे बड़ा झारखंड एक एरिया है जहाँ पे ट्राइबल काफ़ी मिल सकते हैं। तो वहाँ पे एक बिरहोर माइनर ट्राइब है, बहुत छोटी ट्राइब है। संथाल एक ट्राइब है, ठीक है। बिरसा मुंडा जहाँ से थे तो वो झारखंड में थे। फिर मुंडा ट्राइब, हो ट्राइब, ओरिनॉन ट्राइब, ये कहाँ पे है, ये झारखंड में। झारखंड के नीचे आएंगे तो क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा में क्या है, कांधा और जुंजा। कांधा और जुंजा कहाँ मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर हम उधर से आए तो उड़ीसा से आए बगल में, फिर यूपी आ गए। यूपी में क्या, थारू, राजी, बुरवा, जौनसारी, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिले यूपी के अंदर, ठीक है। फिर हम आ गए यूपी के बगल में, पड़ोसी MP है। तो MP में कौन है, भिल है, गोंड है। अब हो सकता है कि कभी आपको देखिए कंफ्यूज कर सकते, थारू राजी। थारू राजी जो है, ये जो आपको जौनसारी, ये सब कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर के आसपास मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आपको जौनसारी, बुरवा, राजी ये देखिए MP से कंफ्यूज करें तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं पे ट्रैप होता है क्वेश्चन का, ठीक है। फिर आगे और बताएंगे आपको। MP में जो है भिल और गोंड ट्राइब मिलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया जो है भिल है, सेकंड नंबर पे गोंड है, ठीक है। फिर आगे राजस्थान में, अब देखिए राजस्थान और बिहार का, जैसे राजस्थान और MP का बॉर्डर है ना, तो जो MP का जो वेस्टर्न साइड वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे और राजस्थान के जो ईस्टर्न साइड वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे, उनमें कॉमन होंगे ये भील, ठीक है। मीना बहुत प्रॉस्परस कम्युनिटी है, तो आप सबको पता हो EPSC वाले में हर साल 10, 15, 20 IAS जो है वो मीना कम्युनिटी से बनते ही बनते हैं। राजस्थान की बहुत प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है। और फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर हम ये आंध्र प्रदेश में आ गए। आंध्रा में आपको चेचू और गोंड मिलेंगे, ठीक है। उसका छत्तीसगढ़ आ गए। छत्तीसगढ़ में बैगा और कोरबा मिलेंगे। कोरबा माइंस भी है छत्तीसगढ़ में, तो उससे रिलेट कर सकते हैं बैगा और कोरबा। असम में अब आ गए। अब हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे करबी, बोडो, चकमा, ये आपको असम में मिल जाएंगे। उसके बाद गारो, खासी तो हम सबको पता है, जयंतिया, ये मेघालय में ट्राइब्स के नाम पे है ही हिल्स, तो वहाँ आ गए। फिर आ गए हम, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक। यहाँ पे डफला, मिरी, मिशमी, अभोर, वहाँ पर जो एक्सटेंशन हिमालय का उनकी जो हिल्स हैं वो भी ये डफला, मिरी, मिशमी, अभोर करके वहाँ पे भी हैं, तो उनसे आप अरुणाचल प्रदेश कर सकते हैं। ये अरुणाचल लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर हम आ गए तमिलनाडु की टोडा ट्राइब है। एनिमल हस्बेंड्री, बफेलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको कोई मुझसे पूछे कि आप 5 ट्राइब बता दीजिए जिनसे आपका काम बन जाए, तो एक है तमिलनाडु की टोडा ट्राइब।
हर बार क्वेश्चन में ये आपको देगा, आपको टोटा परसेंट पता है तो आप एलिमिनेट करके मार सकते हो, ठीक है। फिर एक त्रिपुरा की रियांग ट्राइब है, मिजोरम की मिजो एंड रियांग ट्राइब है। तो ये देखिए ना, त्रिपुरा मिजोरम आसपास है तो इसलिए रियांग दोनों में मिल जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं करना। वो आपको एकदम एलिमिनेट कर सबसे डिस्टिंक्टिंग देगा, मतलब आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सारी ट्राइब दे रहा है तो आपको वहाँ पे एक ट्राइब वो दे देगा कि आपको चलो ये टोडा दे दिया, मतलब ये तमिलनाडु की ट्राइब है, तो तमिलनाडु की ट्राइब जो है वो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब से कोई रिलेशन नहीं होगा। अब ये मानिए कि अगर आपका तमिलनाडु की कोई ट्राइब है, उसका रिलेशन जो है वो आंध्रा से हो सकता है, कर्नाटका से हो सकता है, केरला से हो सकता है, मगर तमिलनाडु की ट्राइब का रिलेशन फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उनके पास कोई मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है नहीं। वो कितनी दूर जाएंगे, वो यहाँ से असम और मेघालय थोड़ी ना जा पाएंगे। तो उस हिसाब से आप एलिमिनेट करिए। देखिए यही कॉमन सेंस लगा के ही आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। 100 से 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट हर कोई कर लेगा जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है साल 6 महीने यूपीपीसीएस यूपीएससी के लिए, मगर जो उसके आगे बढ़ेंगे ना यही कॉमन ट्रिक लगा के आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मोंगलाइट्स आर द रेशियल ग्रुप फाउंड हिली एंड टेफेस्ट एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। तो मोंगलाइट्स आपको उधर मिलते हैं ना, छोटी जिनकी आंखें होती हैं और ऐसा करके जो बोलते हैं, तो ये सब हो गया, ठीक। बाकी ये सेंसस 2011 के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, भील की है, दूसरे नंबर पे गोंड की है, तीसरे नंबर पे सांथाल है, चौथे नंबर पे नैकाड़ा है, ठीक। कुछ की एडवांस किए थे मैंने ईपीपी से आर के लिए 2011 के सेंसस से कभी पर पूछ लेता, बहुत बेसिक क्वेश्चन। 8.6% टोटल एरिया जो है वो इनके पास है, हमारे एसटी कंस्टिट्यूट करते हैं टोटल पॉपुलेशन का, ना कि एरिया, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब और कुछ पोजीशन जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन मिक्स करके बनाना चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है एसटी टर्म, मगर आर्टिकल 366 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बताता है एसटीज़ के बारे में क्या है, ठीक है। एसटीज़ ऐसे लोग होते हैं, शेड्यूल टाइप एरिया ऐसा एरिया होता है जो नोटिफाइड किया जाता है आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमने जैसे आपको बताया ना कि मैंने कैसे बनाया था, वो वर्ल्ड लेवल बताया था, वो मैं आपको स्टेट लेवल पे कैसे बता। देखिए अब स्टेट लेवल में यूपी उत्तराखंड ये मेजर ट्राइब है, हम यूपी के पेपर देते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। तो यूपी के नॉर्थ रीजन में यूपी में कहाँ थारू कहाँ आता था, यूपी उत्तराखंड में आ गया। भोटिया मंगोलाइट ट्राइब है, ये भी ऊपर यूपी बॉर्डर पे। राजी जौनसारी उत्तराखंड में मिलते हैं। बक्सा खरवार, ये देखिए जैसे मैंने बनाया नॉर्थ रीजन में ये बना ली। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से होंगे, नागा हो गए, मणिपुर, मेघालय। फिर ईस्टर्न रीजन में जैसे तुम्हारा ईस्टर्न में झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, उन सब पे कहाँ कौन मिल सकता है, ये है सेंट्रल रीजन में। फिर साउथ रीजन में कौन आ जाएगा, तो साउथ इंडियन में टोडा एक बहुत मेजर ट्राइब है, ठीक है, टोडा ट्राइब याद रखेंगे साउथ इंडिया के लिए। वेस्टर्न रीजन में जैसे ये है भील उल आ गए वेस्टर्न रीजन, और मीना कम्युनिटी अब है ना, राजस्थान आपका क्या है वेस्टर्न साइड में, तो वहाँ पे मीना कम्युनिटी, भील कम्युनिटी, ये सारे जो है यहाँ पे आ गए, हमने देख लिया। आइसलैंड में कहाँ, अब पुडुचेरी में तो आपको नहीं मिलेंगे, पुडुचेरी हो गया या आपका लक्षद्वीप हो गया, वहाँ नहीं है वो। आइसलैंड रीजन में केवल जो है वो अंडमान निकोबार वाले में। तो सेंटलीज दोनों में पाए जाते हैं, नॉर्थ अंडमान और निकोबार में। शैम्पेन केवन को ग्रेट निकोबार में पाए जाते हैं। ओंगोज अंडमान में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। जरवा मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है टुडे, ठीक है। तोदास जो है ना, तोदास जो तमिलनाडु वाले हैं वो पॉलीएंड्री फॉलो करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चंस को अगर आपने जो मैंने पेज बताया इसको अगर आप एक बार या 2 बार करके चले गए, आप यकीन मानिए पेपर में आपको कहेंगे कि हाँ यार, मतलब मैं खुद आपको याद आऊँगा कि बार बार बोल रहे थे कि टोडा साउथ तमिलनाडु में होता है, टोडा तमिलनाडु में होता है, या भील कहाँ होता है, या मीना प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है राजस्थान की। ये जो मैं वर्ड आपको बोल रहा हूँ ना, सेम आपको आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ भाई, सबको पता होता है। सेम जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था कैसे अपने पढ़ाऊँ, तो मैंने कई और सारी कोचिंग से देखा था वीडियो, तो वो सर भी ऐसे ही पढ़ाते थे। लेकिन यही है कि वो सबकी रीच में नहीं है, उनका पेड ग्रुप है। अब मैं जर्नल पढ़ा रहा हूँ आपको, वो भी ऐसे कहते हैं कि टोडा है तमिलनाडु, ये बार बार आएगा। और आप देखिएगा जब मैं पेपर में बैठा तो मुझे टोडा मिला और मैंने फिर सर को याद भी किया, तो आप भी मुझे याद करेंगे। मैं इतना फेमस नहीं होना चाहता हूँ, मगर ठीक है, आप ये देखिएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन 3-4 मिनट के अंदर फटाफट। और जो 5 टाइप्स मैंने कहा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो वर्ल्ड लेवल पे, और 5 टाइप जो आपको इंडिया लेवल पे इंपॉर्टेंट हो वो बता दे रहा हूँ, वो तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। पिग्मीज और मसाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिग्मीज आपको जायरे बेसिन में, मसाई आपको केनिया में मिलती है, ठीक है। बुशमैन हटंटन ये कहाँ मिलता है, ये बोत्सवाना मिलता है, कालीहारी मिलता है। बंटू ये सेंट्रल साउथ अफ्रीका रीजन में मिलता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर वाला सबको पता रहता है। हुट्टू टिट्टी कहाँ मिलता है, हुट्टू टिट्टी ये रवांडा और बुरांडी मिलता है। ये 3-4 ट्राइब यहाँ हो गई। फिर कुर्द ये फेमस है, ये तुर्की रन में आप उसको लगा सकते हैं। बेडा कहाँ मिलता है, श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है, बेडा श्रीलंका में मिलता है। और फिर बाकी ये मलेशिया, पपुआन ये पापुआ न्यू गिनी नाम से जान लोगे। हान चाइना इनू जापान, ठीक है। अब ये देखिए दोनों, जापान में भी 5 वर्ड हैं और चाइना में भी 5 वर्ड है, और इनकी जो ट्राइब्स हैं उनमें 3-3 वर्ड है।
ना, समझ रहे हो? ऐसे कुछ रिलेशन बना लो कॉमन से, जो आपको लगे जापान छोटी कंट्री है, 3 आइलैंड वहाँ के फेमस है ना, होकाइडो, होंशु, क्यूशु, शिको, ऐसे करके ना। तो ऐसे करके मान लीजिए 3 जो मेजर हो गए, होकाइडो, होंशु, उसी से 3 के जो 3 वर्ड से इनका एक कोई ट्राइब है, इनू ट्राइब है, ठीक है। फिर म्यांमार का शान, तो एशिया में अगर 4 इंपॉर्टेंट ट्राइब हुए तो कौन कौन से हुए? शान हो गया पहला, किर्ग हो गया दूसरा, इनू हो गया तीसरा, और सॉरी शान हो गया, इनू हो गया, हान हो गया, और एक आपका बेडा और एक कुर्द। ये 5 ट्राइब एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ अमेरिका वाली स्कीमों, सबको पता ही होगा। फिर आप आ जाओ यहाँ पे, तो इंका पेरू, अज़टेक मैक्सिको, इंका पेरू, अज़टेक मैक्सिको, ये हो गए यहाँ पे। फिर एब्रोरिजन जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का होगा। एक है मॉरिस करके, मॉरिस या मोरिजिन करके है ट्राइब, मुझे नाम नहीं, मतलब एग्जैक्ट नाम नहीं होता, एम से काम है उसका, एम से नाम है, वो न्यूजीलैंड की ट्राइब है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं, एम के बाद एन आ गया तो म्यूरिस और न्यूजीलैंड। ये सब कुछ का बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं, लेकिन आप अपने आप से बनाओगे तो आपको खुद ही मज़ा आएगा, फिर आपको याद रहेगी। जैसे मैंने मान लिया कि एमओ करके कोई ट्राइब आएगी मॉरिस या मॉरिस नाम का, तो उसको न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। और मैंने अभी पेपर अटैम्प्ट किया, नेक्स्ट IAS का मॉक था, वहाँ पे मैं ऐसे किया और सही भी बन गया मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है। बाकी इनू जापान, ये फेमस ही है। शान चाइना, शान म्यांमार में, चाइना में हान, श्रीलंका में बेडा, और इनू जापान वाली। ये सब हो गए, बस इतनी ट्राइब यहाँ हो गई। अब इंडिया में देखें तो ओंगे, सेंटलीस, सोमपेन, ये ट्राइब आपको याद रखनी चाहिए। टोडा याद रखनी चाहिए। गद्दी, बकरवाल याद रखनी चाहिए। यूपी की थारू राजी याद ही रहनी चाहिए। भील जो है आपको पता ही होना चाहिए, गोंड पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बाकी तो बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा वो सेंसस का जो डाटा है वो देख लीजिए। देखिए अभी हम, क्योंकि खुद हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी BPSC का मेंस भी पढ़ना है, EPPCS के लिए वेट कर रहे हैं, 10 दिन बाद पेपर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिजिटल नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। आप इन्हीं को थोड़ा सा देख लीजिए, 5-10 मिनट देख के आप देखिएगा, बस केवल इनको अगर 2 बार सुन भी लेंगे तभी काम बन जाएगा। डिजिटल नोट की भी ज़रूरत है नहीं, आप सब पढ़ ही रहे होंगे, तो बस करिए अच्छे से। और बाकी रिजल्ट पेपर के अगले दिन हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहीं से आया है क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि मैं कोई यूनिक कुछ दे रहा हूँ, सबके वही पता है, बट इसी को रिवाइज नहीं करते हैं, इसलिए नहीं होता। 5-10 क्वेश्चन से हर बार बाहर रह जाते हैं, 5-10 क्वेश्चन 5-10 नंबर से। और ये इस बार मैंने सोचा है कि ये बढ़ाया जाए, क्योंकि जो UPSC वाले बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे दिक्कत होती है, मैंने खुद फेस की थी, तो मैं इस बार चला रहा हूँ ये सीरीज, ठीक है। हो अगर अच्छा लगेगा तो आगे फिर बढ़ाया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।